हेलो 6th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई अच्छी हो रही है? चलिए बच्चों, आप पढ़ रहे थे कल सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें बच्चों आप पढ़ चुके थे कैसे कैसे अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है डाइवर्सिटीज़ हमारे देश में इस्टेब्लिश हैं, कैसे एमर्ज हुई और कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ भी हमारे इंडिया में जो है स्थापित की गई। मीन्स अलग अलग विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारे देश में एकता है। मीन्स सब एक मिल के रहते हैं और एक ही जो सबका कानून, सबका कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार सबकी एक है और एक जैसे ही सबको अधिकार प्राप्त है। और फिर भी इतनी विभिन्नताएं देश में विद्यमान हैं और ये विभिन्नताएं होने का रीज़न क्या है ये भी आपने देखा। आज पढ़ेंगे बच्चों इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इसको डिटेल से देखेंगे हम कि हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी की ज़मीन है और पुराने समय से भाषाओं के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, जो त्योहारों के अकॉर्डिंग ये डाइवर्सिटीज़ अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर इस्टेब्लिश हुई हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी वेयर इंडियंस डिस्पाइट डिफरेंसेस हैव लिव्ड हारमोनियसली फॉर सेंचुरीज। बहुत अच्छे मेल जोल से जो कि हमारी इंडिया में अलग अलग तरह के लोग बहुत पुराने समय से रहते आ रहे हैं। 4 सेंचुरीज से, बहुत शताब्दियों से अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग पूजा, अलग अलग खाने को पसंद करने वाले, अलग अलग त्योहार मनाने वाले, अलग अलग भाषाओं के लोग सब मिलके बहुत प्रेम से जो है एक ही देश में रहते आ रहे हैं और यही सब उनकी पहचान है कि हमारा देश विभिन्नताओं में, डाइवर्सिटीज़ में बटा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटीज़ जो है एक किस तरीके से स्थापित की गई और किस तरह से इसमें यूनिटी लाई गई है ना। ये हम देखेंगे आगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ देखिए बच्चों, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो देश है कैसे बटा हुआ, मतलब भाषागत डाइवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे देश में 800 लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं अलग अलग स्टेट में। हमारे ये तो आप जानते ही हैं कि जो स्टेट्स हैं, कुछ हमारे जो 28 स्टेट्स हैं कुछ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं, जैसे गुजरात है ना, हरियाणा है, पंजाब है, और कुछ धर्म के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है जैसे कि तमिलनाडु है और जो झारखंड है ना। ये धर्म के कुछ अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट, राज्य बटे हुए हैं और क्योंकि एक तरह के लोग एक ही एरिया में आने के बाद जीवन आसान हो जाता है और आपस में जो है तालमेल बिठा के रहने में भी कोई परेशानी नहीं होती और गवर्नमेंट को भी रूल करने में इजी हो जाता है। हमारे देश में 800 लैंग्वेज विद्यमान है और 2000 जो है सब लैंग्वेज जो इनकी जो है जिनके द्वारा लैंग्वेजेस बन के तैयार हुई हैं, सब लैंग्वेजेस विद्यमान हैं। 2000 डायलेक्ट्स बोलते हैं जिन्हें। इसमें से 21 लैंग्वेज हैव been recognized by the constitution। 21 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हैं, 21 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, जिसमें कि वर्क हो सकता है लोग बाग आपस में उनको आप जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ में ला सकते हैं। सम ऑफ दिस नेशनल लैंग्वेज इंक्लूड हिंदी, गुजराती, मणिपुर, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू। कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जैसे कि हिंदी, गुजराती, मणिपुर, संथाली, ये नेशनल लैंग्वेज है। बच्चों नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में आप अंतर जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती हैं जो कि हम अपने हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्हें यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, है ना। कोई फॉर्म भरने हैं, कोई भी गवर्नमेंट का वर्क होना है तो उन लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं।
और जो नेशनल लैंग्वेज हैं वो बोलचाल की भाषा में या जो नेशनल लेवल पे यूज़ होती हैं। हिंदी में हम अपना कोई नेशनल लेवल का फॉर्म है, सेंट्रल लेवल का फॉर्म है ना, कोई सर्विस के लिए है, कोई वैकेंसी निकली है, कोई स्कीम निकली है गवर्नमेंट की, उनके अकॉर्डिंग फॉर्म भरे जाते हैं। तो उसमें हम हिंदी, गुजराती, मणिपुर, संथाली, तेलुगु, उर्दू इन भाषाओं का उपयोग करने की हमें जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। और इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही, वो तो हर जगह यूज़ हो जाती है इंटरनेशनल लैंग्वेज का मीन्स वो वैलिड है किसी फॉर्म वगैरह में, किसी ऑफिस वर्क में यूज़ करने के लिए। तो आगे चलते हैं बच्चों। वन वुड थिंक this variety of language would make it difficult to communicate, but on the contrary, respect for each other's language, knowledge of common language like Hindi or English help people to communicate with each other. ये सब लैंग्वेजेस को जो है आपस में बात करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कोई किसी भाषा का जानकार है, कोई किसी भाषा का, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हिंदी और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिनका यूज़ करके कॉमन पीपल आपस में बात कर सकते हैं। कोई भी अदर स्टेट का व्यक्ति आपस में जो है डिस्कशन और आपस में बातचीत कर सकते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटीज़, जो हमारे देश में धार्मिक तौर पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई बुद्धिज़्म है, तो उनके अलग अलग सिंबल हैं, है ना, जो अलग अलग धर्मों पे विश्वास करते हैं। कोई जो है भगवान को मानता है, कोई टेंपल में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाते हैं, कोई मॉस्क्यू जाते हैं। देखिए इनके सिंबल बच्चों, ये जैसे हिंदुओं का सिंबल है, ये सिखिज़्म का, ये मुस्लिम्स का, ये क्रिश्चियंस का, ये बुद्धिज़्म का, ये बुद्धिज़्म का सॉरी, और ये जैन धर्म का है ना, ये जैन धर्म का सिंबल है, ये बुद्धिज़्म का। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग सिंबल लोग अपने यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी एक साथ मिलकर एक ही देश में रहते हैं। और इस तरह से परंपराएं अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग बटी हुई हैं। आगे देखिए, रिलीजियन बेस्ड, इनका बेस्ड क्या है, इनके धर्म का बेस क्या है। अलग अलग त्यौहार, हर किसी का कोई जो है सीजनल त्यौहार होता है ना, कोई सीज़न के अकॉर्डिंग त्यौहार मनाता है, और कोई देखिए है ना, जैसे कोई सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे होली है, फसल कटती है नहीं तो होली मनाई जाती है ना। और इसके अलावा जो भी इसके कहानियाँ भी हैं बच्चों, और कुछ त्यौहार जो है किसी कोई कहानी, पर्टिकुलर कहानी के बेस पे मनाई जाती हैं। और जैसे हिंदू लोग हैं वो दशहरा, दीपावली वगैरह मनाते हैं, होली मनाते हैं। मुस्लिम ईद उल जुहा, ईद उल फितर मनाते हैं। क्रिसमस का जो त्यौहार हो क्रिश्चियंस मनाते हैं। और जैन जो हैं महावीर जयंती मनाते हैं। इस तरह से अलग अलग धर्म के लोग अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। अब रीजनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग रीजनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे कि बंगाल में बिहू मनाया जाता है, बंगाल में बिहू मनता है, और बिहू है ना। ओनम मनता है साउथ के एरिया से, पोंगल और ओनम। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। इस तरह से क्षेत्रों के अकॉर्डिंग भी त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल जो कि बहुत शाही तरीके से मनाए जाते हैं, है ना, बहुत पॉम्प एंड शो की तरह करके मनाए जाते हैं। पूरा देश जिनको फॉलो करता है, और कॉमन पीपल सब इनको मनाते हैं। जो कि रिपब्लिक डे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था, है ना। और जो हमारा 15 अगस्त मनाया जाता है, उस दिन हमारा इंडिया फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंट डे बनाया जाता है। इस तरह से नेशनल फेस्टिवल भी पूरा देश मिलके मनाता है। अब है बच्चों इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इंडिया एज ए वास्ट कंट्री, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी हमारे देश में, अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग भी हमारा देश अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, मीन्स कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई प्लेन एरिया में रहता है, एग्रीकल्चर करता है। पहाड़ों पे रहने वाले व्यक्तियों का कुछ और ऑक्यूपेशन होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी कुछ और अर्निंग होती है, उनकी एक्टिविटीज़ कुछ और होती हैं। जैसे कि पुराने समय से जो कोई माउंटेन्स पे रह रहा है, कोई प्लेन्स में रह रहा है,
कोई घाटी के समुद्र के किनारे रहे तो उनके अकॉर्डिंग उनका काम भी अलग अलग होता है और उनके जो व्यापार होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, है ना। पुराने समय से जैसे लोग विलेजेस में रहना, कम्युनिटी में रहना शुरू किया था लोगों ने, आप जानते ही हैं। नदियों के किनारे समुदाय बना के रहे, उन्होंने अपने विलेज बना ली, फिर धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग, फिशिंग, प्राइमरी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट्स में बच्चों बटी हुई हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बटी हुई हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हमारे देश में अर्निंग की जाती है। और इनका सबसे जो पूरा डिटेल आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बच्चों देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कौन सी आती हैं, जो है फार्मिंग, फिशिंग और हंटिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। सेकेंडरी में आती है कारपेंटरी, जैसे वुड का कोई सामान बना लेना, है ना, वुड का सामान बना लेना और वुड से जो है जैसे कपड़े बुनने और वुड का के फर्नीचर वगैरह बनाना अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त, फार्मिंग से प्राप्त अगर कोई भी रॉ मटेरियल प्राप्त होता है और उसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है प्रोड्यूस किया जाता है तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का कहते हैं बच्चों से। तो इस तरह से अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पर जैसे जो है लोगों ने अपनी सुविधाएं देखी उसी तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को निर्धारित किया। ऐसे नदियों के किनारे रहने वाले लोग ज़्यादा फिशिंग करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग उनकी अर्निंग होती है। और जो जिनके पास रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, जिन एरियाज़ में वो फैक्ट्री वगैरह खोली जाती हैं। और फिर इससे नेक्स्ट है, थर्ड है बच्चों टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर देखिए, टर्शरी सेक्टर में वो काम आता है, स्किल जॉब आती हैं, पढ़ लिख के धीरे धीरे जो पुराने समय से इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है डेवलप्ड हुई, फिर उसके बाद लोगों ने शहरों में आके रहना शुरू कर दिया और एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हुई। इसके अकॉर्डिंग टर्शरी सेक्टर भी इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई टीचिंग है, बैंकिंग है, इंजीनियरिंग है, क्लरिकल जॉब्स हैं, ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। ये हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था को दर्शाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है हमारी कितनी मजबूत है। तो इस तरह से भी हमारे देश में डाइवर्सिटीज़ हैं ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों वेरिएड डांस एंड म्यूजिक के अकॉर्डिंग कैसे डाइवर्सिटीज़ हैं ये बच्चों हम कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे बच्चों।